यूपी की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी में आज दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है, राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री वाराणसी में मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह भी बीती रात से ही वाराणसी में डटे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा भी कई मंत्री के साथ आज वाराणसी पहुंचेंगे। साथ में ही विपक्षी पार्टी राहुल और अखिलेश की भी काशी में आज साझा रैली है। ओवैसी पल्लवी भी आज रोड शो करेंगे। तो काशी में सियासी कश्मकश शुरू हो चुका है। यूपी के सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। ओवैसी से लेकर पल्लवी तक आज रोड शो करेंगे। राहुल अखिलेश भी साझा रैली करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने आज वाराणसी में डेरा डाल लिया है। जेपी नड्डा यानी गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई मंत्री और नेता वाराणसी में मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री पहुंच चुके हैं और कई पहुंचने वाले हैं रात। तो वाराणसी में राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा लग चुका है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक इस वक्त वाराणसी में डट चुका है। तो वाराणसी में राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा लग गया। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं और बीती रात से ही गृह मंत्री अमित शाह भी डटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई मंत्री, कई नेता आज वाराणसी पहुंचेंगे। राहुल और अखिलेश आज वाराणसी में यानी काशी में साझा रैली करेंगे। साथ में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सर्वेसर्वा ओवैसी और पल्लवी भी आज रोड शो करेंगे। तो काशी में सियासी कश्मकश शुरू हो चुका है। तो राहुल और अखिलेश की साझा रैली, ओवैसी और पल्लवी की काशी में रैली, प्रधानमंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह रात से ही डटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं और कई मंत्री, कई बड़े और दिग्गज नेता वाराणसी में मौजूद हैं। तो सातवें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी पार्टियों के बड़े और दिग्गज नेता वाराणसी में मौजूद। इस खबर पर हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर स्मृति ईरानी से लेकर बड़े बड़े नेता वाराणसी पहुंच चुके हैं। क्या कुछ वहां का चुनावी माहौल है और ये जो सियासी जमावड़ा लग रहा है वाराणसी में, ये इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, क्या कुछ वहां का माहौल है, आप बताइए। देखिए फोम जी, ये 2024 का जो अंतिम चरण है उसकी सबसे हार्ड सीट बन चुकी है वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव और राहुल गांधी एकदम एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इसके पहले डिंपल यादव और प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ था, लेकिन आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने चुनावी रैली करके एक बार फिर जो विपक्ष खेमा है उसमें जोश भरने की कोशिश की है। लेकिन सत्ता पक्ष भाजपा की तरफ से भी कम जोर नहीं लगाया जा रहा है। 1 दर्जन से अधिक मंत्री, यहाँ तक कि देश भर के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो कैंप कर रहे हैं वाराणसी में। जेपी नड्डा से लेकर के अमित शाह की निगाह जो है वो वाराणसी में लगी हुई है। अगर बात करें केंद्रीय मंत्रियों की तो अनुप्रिया पटेल यहाँ पर वाराणसी में है, स्मृति ईरानी भी वाराणसी आ चुकी हैं। दोनों तरफ से जोर आजमाइश चल रही है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अजय राय, उनको चुनौती की ताकत देने के लिए इंडिया गठबंधन के नेता एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत के लिए भाजपा के नेता कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। अनिल जी, 1 तारीख को 7वें और आखिरी चरण का चुनाव है और ऐसे में 24 घंटा पहले आचार संहिता भी लग जाता है। तो अगर कहें तो 48 घंटा है, चाहे वे सत्ता पक्ष या विपक्ष के पास 48 घंटे बचे हैं और उसमें पूरा जोर शोर भी लग रहा है। लेकिन ये जो गेट इन द ट्रैप वाली स्ट्रेटजी है कि अगर समूचा विपक्ष इधर ओवैसी और इधर पल्लवी और इसके बाद राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सब वहां जमावड़ा लगाए हुए हैं, तो यानी ये जो गेट इन द ट्रैप वाली स्ट्रेटजी है, अगर ये सोच है कि अगर प्रधानमंत्री को वाराणसी में ही रोक दिया जाए या एक खौफ पैदा कर दिया जाए कि वाराणसी में जिस तरीके से विपक्ष जुटा है उस तरीके से जो जमीनी हकीकत है उसमें बड़ा बदलाव हो सकता है, तो प्रधानमंत्री को रोकने में कामयाब हो जाएंगे और यहां प्रधानमंत्री को रोकने में कामयाब हो गए तो बाकी की बाकी सीटों पर वो आसानी से वो चीजें बाहर निकल जाएगी। क्या एक ये भी सोच है विपक्ष के अंदर? देखिए, विपक्ष के अंदर जो है एक सोच है कि एक एयर बनाया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से चुनाव हार सकते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाने के करीब हैं, बस आंकड़ों का ही अंतर हो सकता है। यहाँ की जनता है, यहाँ की जो रुझान है वो एकदम साफ है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव और राहुल की तरफ से अंतिम क्षण तक के प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को वाराणसी में ही रोकने का काम कर लिया जाए, तो जिससे जो 24 की सरकार बनेगी उसका पूरा काम हो जाएगा। क्योंकि जब सेनापति को ही हम रोक लेंगे तो फिर और जो सेना है उस पर हावी होने में हमें कोई कड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो अनिल जी, जिस तरीके से 2014 का चुनाव हमने देखा, फिर 2019 का चुनाव हमने देखा, यानी कि प्रधानमंत्री के अलावा जनता और किसी ऑप्शन की तरफ नजर भी नहीं डाल रही है। लेकिन इस बार जिस तरीके से विपक्ष ने एक अलग स्ट्रेटजी बनाई कि पूरा दबाव बनाया प्रधानमंत्री पे कि ये, जैसा कि आपने कहा कि ये सीट भी प्रधानमंत्री हार सकते हैं, ये सोच विपक्ष डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और एक तरीके से मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप वहां पर हैं, जमीनी हकीकत क्या है, जमीन पर जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है और जनता के मन में क्या मोदी के अलावा कोई और एक ऑप्शन जनता ढूंढती हुई दिखाई दे रही है, या प्रधानमंत्री 14 और 19 के बाद अब ये 24 का ये जो इतिहास है ये क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं? देखिए पूर्व जी, जो वाराणसी का चुनावी रण है वो एकदम सीधा और साफ है। यहाँ मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम अजय राय का है। अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। रही बात चुनाव में जीत और हार की, तो बनारस की ये जनता अच्छी तरह से जानती है और समझती है कि अगर हम नरेंद्र मोदी को जीत दिलाते हैं, ऐतिहासिक जीत उनके खाते में दर्ज कराते हैं, तो वाराणसी जो है वो प्रधानमंत्री चुनेगा। और अजय राय को अगर जिताते हैं तो एक सांसद के रूप में विपक्ष की भूमिका के लिए, वाराणसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो अपना फैसला देंगे। स्थिति एकदम साफ है। हर कोई भी जो भी मतदाता है वो बेहतर समझता है कि हमको प्रधानमंत्री का चेहरा चुनना है या फिर हमको सांसद का चेहरा चुनना है। तो इसमें कहीं से भी दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री की जीत को लेकर किसी तरह का संशय हो, लेकिन चुनौतियां खड़ी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। विपक्ष हर हाल में चुनौती देने के मूड में है और इस तरह की जो संभावना है, जो हवाएं हैं, जो एयर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो चुनौतियां देता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जमीनी हकीकत हम तक पहुंचाने के लिए।